हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू एपिसोड लेटेस्ट 289 एपिसोड्स की अपडेट्स। प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा देखिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, देखते हैं कि डोली बहन सबसे विदा लेके वहाँ से घर से चली जाती है। और उसके बाद नंदिनी भी वहाँ से अनु से बाय कह के वहाँ से चली जाती है और अनु कहती है ठीक है बेटा। उसके बाद फिर समर बोलता है कि नंदू सही कह रही थी मम्मा कि आप अपने दवाई लीजिए और आराम कीजिए। उसके बाद राखी बहन बोलती है कि अपना रूम, लेकिन बोलती है कि इनका तो कोई रूम ही नहीं है, ये कौन से रूम में रहेंगी। फिर इतने में स्वीटी उठती है और बोलती है कि जोन सा पहले था, मम्मा पहले भी मेरे रूम में रहती थी और अब मम्मी फिर से मेरे मम्मा रूम में रहेंगी। इस पे अनुपमा बोलती है थैंक यू मेरी स्वीटडी। अनुपमा कहती है कि तेरा कमरा ऊपर है और ऊपर तेरे पापा का पोर्शन है और मैं वहाँ नहीं रह सकती। इस पर राखी बहन बोलती है कि आपका घर के ड्रामे में भूल गई कि मैं कहीं और रहती हूँ, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। सोरेक्स समधन जी, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा आपका कौन सा कमरा आपने कौन सा डिसाइड किया। ओके बाय। और सबको बाय कह के वहाँ से चली जाती है। बा को भी बोलती है जय श्री कृष्णा बा। फिर बा बोलती है कि ठीक है जय श्री कृष्णा। और सबको बाय कह के राखी बहन वहाँ से चली जाती है। और उधर भी काव्या भी अपने रूम में आती है और वी को बाम लगाते हुए देखती है। और फिर वी बाम लगाते हुए अपने सर पर बाम लगा रहा होता है और सारे फ्लैशबैक मोमेंट काव्या याद कर रही होती है। वी बोलता है कि पहले तो सिर्फ मेरी पीठ दुखती थी, अब मेरा सर भी दुखता है। और काव्या अपने फ्लैशबैक मोमेंट में चली जाती है और सारे अपने फ्लैशबैक मोमेंट्स याद करती है। और फिर काव्या वी को सॉरी बोलते कहती है कि तुम्हारी सर दर्द की वजह तुम्हारी फैमिली है, लेकिन वी कहता है कि फैमिली ही नहीं, सिर्फ तुम भी मेरी इस सर दर्द की वजह हो। फिर काव्या कहते हैं कि उनका गुस्सा मुझ पर मत उतारो, मुझे पता है कि तुम्हें सारा घर देने के बजाय अनुपमा को भी इस घर को मालकिन बना दिया है, लेकिन उसके खिलाफ अनुपमा के खिलाफ वनराज को भड़काने की कोशिश करती है। और फिर वनराज काव्या पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि सब बकवास करना अभी ज़रूरी है, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर काव्या वी को शांत करने की कोशिश करती है, मैं भी कोई कम परेशान नहीं हूँ, मेरे पति की एक्स वाइफ मेरे ही घर में भी घर की मालकिन बन के रहेगी, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होगी। और फिर वनराज भी पिछले मोमेंट्स बाबूजी के सोचने लग जाता है कि बाबूजी ने क्या कहा था और कैसे एंट्री की थी अनुपमा की। और काव्या बोलते कि अनुपमा ने बाबूजी को अपने कब्ज़े में कर लिया है ताकि वो घर और परिवार दोनों को अपने कब्ज़े में रख सके, लेकिन वनराज मना कर देता है कि ये सब बाबूजी को कब्ज़े में तुम भी कर सकती हो, ये तुम्हारा भी परिवार है। वनराज बोलता है कि मैं अनुपमा को एलिमनी दे देता, लेकिन बाबूजी को घर देने की क्या ज़रूरत थी, और डिवोर्स के बाद ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन काव्या बोलती है कि परिवार तो है ही, उसके साथ उसके घर भी मिल गया, अनुपमा में से ज़्यादा लकी और कौन हो सकता है। उधर अनुपमा पूरे परिवार को स्टोर रूम में लेके आती है और बोलती है कि ये कमरा मेरा है, लेकिन सभी ऐतराज़ जताते हैं कि घर की लक्ष्मी यहाँ रहेगी। बाबूजी भी कहते हैं, बा भी कहती है कि तुम इस कोने में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनुपमा कहती है कि घर नहीं मेरा मंदिर है और मंदिर का हर कोना पवित्र होता है। और फिर सभी मान जाते हैं। अनुपमा बोलती है कि देखिए मैं इस कोने को कैसे ही सबसे सुंदर कोना बनाती हूँ। उधर काव्या वी को बोलती है कि हम घर का हिस्सा है और कल को बाबूजी को कुछ भी बोल सकती है अनुपमा, और फिर हम कहाँ जाएंगे। और बाबूजी कपड़े बच्चे और डोली बहन को इतना सब मानते हैं कि वो जो कहेंगे वो सब कुछ मान जाएंगे, और इसीलिए मुझे अब तक अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आगे कर पाएंगे कभी भी। जानती हूँ मैंने बहुत गलतियाँ की हैं और मैंने माफ़ी भी मांगी है, मैं अच्छी बहू कैसे साबित करूं खुद को जब वो मुझे मौका ही नहीं देंगे। जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, और मुझे पता है कि पत्थर आखिरी चोट से टूटता है पर पहली चोट भी वेस्ट नहीं जाती, मैं तुम्हारा दिल भी जीत ही लूँगी। और उधर अनुपमा पूरे परिवार के साथ में अपने रूम को साफ़ करने में लग जाती है। सभी इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, उस रूम को साफ़ करते हुए, सभी के साथ इंजॉय करते हुए अनुपमा भी इस रूम को साफ़ करती है और उस रूम को रहने के लायक बना देते हैं डेकोरेट करके। अनुपमा भी अपने रूम को देख के खुश हो जाती है, अपने रूम को सभी और देखती है, फ़ोटोज़ देखती है अपनी फैमिली फ़ोटोज़, वो बहुत खुश हो जाती है और बा को बोलती है
कि देखा बा, मेरा रूम हो गया। इधर काव्या भी अपने रूम को साफ़ करने की कोशिश करती है, अपने रूम को अपने हिसाब से डेकोरेट करती है, लेकिन बीच बीच में अपने और अनुपमा की चीज़ों को देखकर अपने रूम में उसे बुरा लगता है और उसकी सभी चीज़ों को उठाकर फेंकने लगती है और अपने मन मुताबिक अपने रूम को डेकोरेट करती है। और उधर भी अनुपमा सबके साथ में सेल्फ़ी क्लिक करती है। पूरे परिवार के साथ में सेल्फ़ी क्लिक करते हुए एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, उस कैमरे के पीछे में कैद कर लेते हैं उस पल को। उधर काव्या भी अपने रूम को देखकर खुश होती है और बोलते दिस इज़ सो एक्साइटिंग, और अपनी सेल्फ़ी क्लिक करने लगती है। और फिर उसके बाद अपने फ़ोन में अपनी सेल्फ़ीज़ चेक करती है और देखती है कि पीछे क्या है। पिक्चर में कैलेंडर को देखकर उसे बुरा लगता है और उसे देखती है या अनुपमा। इतने में वीर वहाँ पर आता है, बोलता है कि ये 25 साल से अनुपमा का कमरा था, इतनी आसानी से नहीं उसकी छाप नहीं जाएगी, इसलिए उसकी छाप बहुत गहरी है। लेकिन काव्या बोलती है कि मैं उसकी हर एक चीज़ निकाल दूँगी इस रूम से, और ये सब कुछ मेरा है, ये घर भी है, ये परिवार भी। उधर अनुपमा भी अपनी माँ से बात कर रही होती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। बोलती है कि माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही होती है, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। और उधर बा के पास एक कोरियर बॉय आता है। अनुपमा भी कहती है कि बा, ये डिलीवरी काव्या की होगी। लेकिन फिर इतने में वहाँ पे काव्या आती है और फिर काव्या बोलती है कि तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो अनुपमा। और फिर ये ऑर्डर के पैसे देकर उसे कोरियर बॉय से ऑर्डर ले लेती है। काव्या कहती है कि मेरे और वी की रसोई एक ही है, लेकिन खाना तो अलग हो सकता है। बा कहती है कि कच्ची और सब्जियां खाने से भी जहाँ पे वहीं पे जाके खा लेते, लेकिन ऐसा ही हाल खाना खिलाती रही तो मेरे वनराज को तो वानर राज बना देगी। काव्या कहती है कि मेरा वनराज हेल्दी खाना खाएगा। बा भी कहती है कि ठीक है, तुम ही ठूस दो उसकी मुँह में उसकी सब्जियाँ लेकिन बा कहती है कि जब भूख लगेगी वो अपने आप खाना खा लेगा। लेकिन फिर काव्या अनुपमा को गुस्सा करती है, बोलती है कि तुमने उनके लिए खाना क्यों बनाया, वो मेरा पति है। अनुपमा कहती है कि मुझे पता है तुम है, लेकिन अनुपमा कहती और साथ में ये भी कहती है कि अब मैं ना ही तुम्हारी सौतन हूँ और ना ही मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढा मत करो। लेकिन काव्या फिर भी कहती है कि सौतन हो, मन से हो, जो तुम मुझे कभी भी खुश नहीं देख सकती। अनुपमा कहती है कि सॉरी काव्या, मुझे पता है तुम्हारा लड़ने का बहुत मन है, लेकिन मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है, बाद में लड़ना, मुझे अभी ज़रा काम है, जब टाइम होगा मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम आराम से आके मुझसे लड़ लेना। हे गाइस, आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि कल क्या होता है।